कानपुर में आपने दो सीएमओ की कथा को काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन अब इस कथा का समापन हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे कथाकांड में जिन लोगों ने गुटबाजी की है उन्हें प्रसाद भी मिलेगा, या यूं कहते हैं कि प्रसाद बांटना शुरू भी हो गया है। कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व सीएम डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच विवाद शुरू हुआ। थोड़े ही दिनों में विवाद काफी बढ़ गया और ये विवाद कानपुर से निकल तक लखनऊ तक आ गया। पूरे प्रदेश में इस विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन इसी बीच पुराने वाले सीएमओ साहब को विदा होना पड़ा और नए सीएमओ साहब डॉक्टर उदयनाथ की एंट्री होती है। लेकिन पुराने वाले सीएमओ साहब भी साहसी थे। अपनी लड़ाई को लेकर हाईकोर्ट चले गए और वहां से अपने निलंबन को लेकर स्टे ऑर्डर ले आए। हाईकोर्ट से जीत होते ही पूरे जोश और जज्बे के साथ फिर से कानपुर पहुंच गए अपनी कुर्सी पर कब्जा करने के लिए। कानपुर पुराने वाले सीएमओ साहब पूरे रौब के साथ अपनी कुर्सी पर बैठ गए। फुल कॉन्फिडेंस में अपने स्टाफ को कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया और अपनी नेम प्लेट लगवा दी। लेकिन जैसे ही नए वाले सीएमओ साहब को ये सब पता चला तो वो भी ऑफिस आ धमके। तौलिया वाली मुख्य कुर्सी पर जब उन्होंने पुराने वाले सीएमओ साहब को देखा तो उनके तेवर हाई हो गए और उन्होंने शासन तक अपनी शिकायत पहुंचाई। लेकिन नए वाले सीएमओ साहब भी शांत नहीं हुए। वहीं दफ्तर में मुख्य कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी सटाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऑफिस में हंगामा शुरू हो गया। एक ही दफ्तर में दो दो सीएमओ देखकर हर कोई हैरान हो गया। विवाद बढ़ता देख चकेरी थाने की पुलिस को बुलाना पड़ा। खैर, जब तक हाथ में कोर्ट की कॉपी थी तब तक पुराने वाले सीएमओ साहब भी पूरे फॉर्म में दिखे, लेकिन लखनऊ से फोन आने के बाद उनको शांत होना पड़ा। एक कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुराने वाले सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के पास सिर्फ कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लेकिन नए वाले सीएमओ साहब के पास कानपुर के डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह और लखनऊ के उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त था। इसीलिए पुराने वाले सीएमओ साहब को लखनऊ लौटना पड़ा और अब वो स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव स्तर तक अपना मामला सुलझाएंगे। हालांकि इस बीच नए वाले सीएमओ ने कानपुर में उन अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो पुराने वाले सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के आते ही काफी चहकने लगे थे। पुराने वाले सीएमओ के कानपुर से जाते ही नए वाले सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ अपना लाभ लक्ष्य लेकर फील्ड पर निकल चुके हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं। विभाग में कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी भी है जो पुराने वाले सीएमओ के काफी करीबी हैं और उनकी भी एक लिस्ट तैयार हो रही है। जिस तरह से नए वाले सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ सक्रिय हुए हैं, उससे गुटबाजों तक आंच पहुंचने लगी है। सीएमओ कार्यालय में ही कई नए एसीएमओ और कर्मचारी चिन्हित किए जा रहे हैं जो गुटबाजी का हिस्सा रहे। विभागीय कार्रवाई के नाम पर उनकी डेस्क बदली जा सकती है। जो करीबी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, जिससे कि एक साथ बैठकर साजिश और षड्यंत्र ना हो सके। विभागीय कामकाज को प्रभावित करने वाले कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई जड़ में आ सकते हैं। इसीलिए सीएमओ कार्यालय में इन दिनों काफी शांति चल रही है। गुटबाजों को लग रहा है कि थोड़े दिन बाद जब मामला पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और नए पुराने सीएमओ प्रशासन स्तर से फाइनल फैसला हो जाएगा, तभी अपने पत्ते खोले जाएंगे। इसीलिए अभी चुप रहने में ही चतुराई है। सभी एसीएमओ अपने अपने पटल पर अपना काम निपटा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कानपुर के सीएमओ दफ्तर में कई एसीएमओ और फार्मासिस्ट काफी भयभीत है कि कहीं उनके ऊपर एक्शन ना हो जाए। एक दिन पहले तक जो अधिकारी और कर्मचारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी की जी हजूरी कर रहे थे, कहीं उन पर नए वाले सीएमओ का गाज न गिर जाए, क्योंकि नए वाले सीएमओ साहब ने संदेश देने के लिए शुक्रवार को कानपुर की कल्याणपुर में सीएचसी पर छापा मारकर सबको हैरान कर दिया है। औचक निरीक्षण में कई खामियां मिली हैं, जिस पर उन्होंने जिम्मेदारी से स्पष्टीकरण मांगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो रेगुलर कर्मचारी तैनात है, अगर उन्होंने समय रहते उचित और संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं दिए तो कार्यवाही तय है। वैसे भी नए वाले सीएमओ साहब शायद इसीलिए फील्ड में निकले हैं कि कहीं उन पर कोई अनियमितता मिले तो कार्रवाई करके वो कानपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियों को एक सख्त संदेश दे सके कि अब कानपुर में उन्हीं का सिक्का चलेगा। फिलहाल अब देखना यह है कि नए वाले सीएमओ साहब आने वाले दिनों में अपने विभाग में किन अधिकारियों और कर्मचारियों को लपेट में लेते हैं। फिलहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। आप बनी रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।